सम्मान पेंशन लेने वाले, विधवा पेंशन लेने वाले, विकलांग पेंशन लेने वाले, और 4-5 महीने हो गए उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल असत्य है। ये धारीवाल साहब बिल्कुल असत्य है। दिसंबर तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सबके खाते में डाल दी गई है। दे देना जवाब। दिसंबर तक किसी का भुगतान बकाया नहीं है। इस प्रकार की असत्य बात नहीं करें। आप सीनियर आदमी हैं, आप सीनियर नेता हैं। सबको पता है कितनी पेंशन मिल रही है। पूरे अखबार छपे आपके खिलाफ पेंशन नहीं देंगे। सदन को गुमराह कर रहे हैं। दिसंबर तक की सारी पेंशन खाते में जा चुकी है। नहीं कहनी चाहिए पेंशन कब डालिए, सबको पता है। एक भी घर बता दो मुझे इन जातियों का, एक भी घर जहाँ पर की ये सामान पहुँचाओ। आप झूठ बोल रहे हैं, उनके अंगूठे हैं। प्लीज ऐसे बोल रहे हो, सबको मिल रहा है। प्लीज आप बता रहे हैं। विद्वान शिक्षा मंत्री, अति विद्वान, इन्होंने 450 स्कूल ही बंद कर दिए। एक भी विद्यालय बंद नहीं किया है। एक भी विद्यालय बंद नहीं किया है। ये कमजोर एक भी विद्यालय बंद नहीं किया है। सभापति महोदय, आपका सभापति महोदय, 87,96,000 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री पेंशन सम्मान योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था और 13,000 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया था। दर की ठोकरें खा रहे हैं आज वृद्धावस्था पेंशन, सम्मान पेंशन लेने वाले, विधवा पेंशन लेने वाले, विकलांग पेंशन लेने वाले, और 4-5 महीने हो गए उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। ये बिल्कुल असत्य है। ये धारीवाल साहब बिल्कुल असत्य है। दिसंबर तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सबके खाते में डाल दी गई है। दे देना जवाब। दिसंबर तक किसी का भुगतान बकाया नहीं है। इस प्रकार की असत्य बात नहीं करें। आप सीनियर आदमी हैं, आप सीनियर नेता हैं। झूठ बोल रहे हो। आप जब झूठ बोल रहे हो, बार-बार असत्य बोलते हो। स्वास्थ्य शासन मंत्री थे, असत्य बोलते हैं। एक भी इनका सवाल नंबर आया था, जवाब दे नहीं देना। दिया आपने। सबको पता है कितनी पेंशन मिल रही है। पूरे अखबार छपे आपके खिलाफ पेंशन नहीं देंगे। एक भी सवाल का उत्तर आपके विभाग की तरफ से नहीं मिला था और आप आज इस प्रकार से सदन को गुमराह कर रहे हैं। दिसंबर तक की सारी पेंशन खाते में जा चुकी है, पालनहार की जा चुकी है, सब जा चुकी है। ये बता दीजिए, आपका मौका है जब बता देना। आप भी यार सारे पूरा आप लिए बैठे हो। 4 महीने पेंडिंग रहना गलत बात है। ऐसे सीनियर मैं बोलूंगा जब सारे तथ्य पेश करूंगा। नहीं कहनी चाहिए। पेंशन कब डालिए, सबको पता है। किसी प्रकार की गलत बात नहीं कहनी चाहिए। आप कह रहे हो उन लोगों की बकाया है जिनका बैंक डिटेल आपका नंबर आया जो बोलना। मुझे लिख के भेज देना यार। सभापति महोदय, सारी पेंशन जा चुकी है। 1,30,000 सहरिया, खैरवा और केथोड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए बजट में प्रावधान किया गया कि उनको दाल, तेल और देशी घी का वितरण किया जाएगा। एक भी घर बता दो मुझे इन जातियों का, एक भी घर जहां पर कि ये सामान पहुंचाओ। ये बजट का प्रावधान है। चिकित्सा की बात करूं, आप पता करवा लीजिए, उनके अंगूठे हैं। शहरी आपके, आप झूठ बोल रहे हैं, उनके अंगूठे हैं। प्लीज ऐसे बोल रहे हो, सबको मिल रहा है। प्लीज आप बता रहे हैं। चिकित्सा की बात करूं, अब के अंगूठे लगे हुए हैं। चिकित्सा की बात करूं तो बजट में ये प्रावधान किया था कि साहब गंगानगर महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आधार लेके आओ, आधार। बजट में ये प्रावधान किया गया था उधर से और कोटा मेडिकल कॉलेज धारीवाल साहब का प्रश्न संबोधित करते हुए आप विराजिए। क्यों बार-बार आपके सीनियर है, वो जवाब दे रहे हैं। हर आदमी कैसे खड़ा हो जाता है? वो सब आदरणीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष खराड़ी साहब, सभापति महोदय, गंगानगर मेडिकल कॉलेज को और कोटा मेडिकल कॉलेज को बजट में यह प्रावधान किया गया था कि साहब लीनियर एक्सीलेटर मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी, नहीं हुई, साल भर हो गया।
शिक्षा की बात करूं तो 24-25 में के बजट में यह बताया गया था कि साहब 50 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे, था ना सही? उसके बजाय विद्वान शिक्षा मंत्री, अति विद्वान, इन्होंने 450 स्कूल ही बंद कर दिए। सभापति महोदय, असत्य बयान है। एक भी विद्यालय बंद नहीं किया है, एक भी विद्यालय बंद नहीं किया है, कमजोर एक भी विद्यालय बंद नहीं किया है। कमजोर छात्रों को 1200 रुपए देने का वहाँ बच्चे नहीं थे, सिर्फ उस बिल्डिंग की जिम्मेदारी पास के विद्यालय वालों को दी है। हमने कोई बंद नहीं किया है। असत्य बयान कर रहे हैं, असत्य बयान कर रहे हैं। अपनी गलती को सुधारे धारीवाल जी, अपनी गलती को सुधारो। एक भी बंद नहीं किया है। जो खाली पड़ा था स्कूल जिसमें बच्चे नहीं थे, अलग से बता देना, छात्र नहीं थे, उनकी बिल्डिंग जो अलग से बता देना, मैं भी उसको बता हमने पास के विद्यालय को संभाला है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, ये ऐसे होता नहीं है। अभी भाषण पे कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात रखता है तो ये तो सारे मंत्री खड़े होकर जवाब दे देंगे। या तो मुख्यमंत्री जवाब देगा, आप सुनिए, या तो मुख्यमंत्री जवाब देगा या संसदीय मंत्री जवाब देगा। जब श्री चंद जी बोल रहे थे तब क्या चल रहा था? श्री चंद जी की हमारी आपस की बात है, श्री चंद जी हमारी आपस की बात है। मंत्री खड़े होकर जवाब देंगे, व्यवस्था का प्रश्न है, ये व्यवस्था का प्रश्न है। आप क्यों इसका तमाशा बना रहे हो? विधानसभा आप तमाशा बना रहे हो, विराजिए कदर मचा रखे आप, कोई मतलब है? ये सीनियर, आपका सीनियर जो मंत्री रहे हुए आज धारीवाल साहब जी खुद सक्षम है, वो बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और प्लीज गहलोत साहब, प्लीज गहलोत जी, प्लीज आप विराजिए। अन्य सभापति जी 2 मिनट रुको, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और आप व्यवस्था दीजिए। आप प्लीज आप व्यवस्था दीजिए, रुको तो सही, प्लीज विराजिए। आपने कहा 4 महीने की पेंशन, एक माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्लीज विराजिए। धारीवाल जी ने कहा, विराजिए, धारीवाल जी ने कहा कि 4 महीने की पेंशन बकाया है। अगर बकाया नहीं हुई तो धारीवाल जी क्या करेंगे बताइए। इस प्रकार से गलत बयान नहीं दीजिए आप हाउस के अंदर। विराजिए। मेरा दोनों ही दलों से हाथ जोड़कर सब मेरा दोनों ही दलों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई सीनियर लीडर बोल रहा है तो कोई इनको इंटरफेयर ना करे। जब आपकी बारी आए तब जवाब दे देना। वो बोल रहे थे तो आप जवाब दे दो, धारीवाल साहब बोल रहे हैं तो आप जवाब दे दो, बीच में आप फिर और। सभापति महोदय प्लीज बोलिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रह करके जिन शर्तों को भ्रष्टाचारी बताया था कि ये शर्तें इसलिए लगाई गई हैं टेंडर में कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, सत्ता में आकर के उन्हीं शर्तों पे काम कर रहे हो। प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में निशुल्क बांटने वाली किताबों के कागज की खरीद में बड़ा घालमेल चल रहा है। राज्य पुस्तक मंडल के ने कागज खरीद का जो टेंडर निकाला है उसकी शर्तें चुनिंदा लोगों को ही मिले ऐसी बनाई गई है। आरोप है कि 3-4 मिलों को जांच कर ले के लिए आके जांच कर ले। सत्य बयान कर रहे जो भ्रष्टाचार करते हैं, याद आ रहा है धारीवाल जी को, धारीवाल जी भ्रष्टाचार करते रहते, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी याद आता है, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी याद आता है। मैं बोल रहा हूँ जमात है, व्यवस्था है, भ्रष्टाचारी जमात है, इस प्रकार की बातें करनी रहती है, ये व्यवस्था है। ये माननीय भैया जी की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और शिक्षा विभाग में ईमानदारी से काम हो रहा है, लेकिन आप तो भ्रष्टाचारी हो। मंत्री जी विराजिए, फिर वो की वही बात है, ये आपस में चर्चा रहेगी। तो आपने 157 स्टेट हाईवे, उनकी 12 बाईपास सड़कें, 31 रेलवे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और 11 हाई लेवल ब्रिज बनाने की घोषणा की। अभी भाषण में एक का भी उल्लेख नहीं है, एक का भी उल्लेख नहीं है। साल भर हो गया। जयपुर में हाईटेक सिटी बनाने की बात करी,
अरे जमीन ही चिन्हित नहीं करी यार, बताइए, जमीन ही चिन्हित यार क्या होता है? मंत्री क्यों लैंड पुलिंग या मेरा लैंड पुलिंग की माननीय स्कीम का क्या व्यवस्था का हुआ? प्रश्न है। ये का क्या हुआ? ये जो कुछ शब्द नहीं क्या? आया है उनको डिलीट कर दीजिए बैठो। यार, शब्द को डिलीट कीजिए। आप वो अंकित हटा दो। पटेल साहब, मैं कोई और ये सब काम होंगे भी क्यों? आखिर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है, काम कौन करेगा? नहीं है 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। एक भी इलेक्ट्रिक बस किसी राजस्थान की सड़क पर चलती हुई दिखी क्या आपको? 1650 रोडवेज में कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे और भर्ती कितने की निकली? 500 की। विद्युत मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप जब छोड़ करके गए थे, मैं पूछोगे, मैं बस से आया हूँ रोडवेज की से। प्लीज विद्युत मंत्री जी सुन लो, आप जब छोड़ करके गए थे तब कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता माननीय धारीवाल साहब, धारीवाल साहब आसन को अंकित करते हुए अपना बात रखें। तो बताओ किसको संबोधित करना है? माननीय सदस्य, संबोधित करना है क्या? सदस्य सीनियर सदस्य हो आप, आसन को संबोधित करते हुए आप अपनी बात रखें। उस वक्त कुल 21,077 मेगावाट थी, जिसको हमने 3,707 मेगावाट की वृद्धि करके 24,783 मेगावाट किया। आपने कहा कि साहब आपने कुछ 1 मेगावाट भी नहीं बनाया, सुधारा, सारे तंत्र को सुधार करके हमने जो है इतनी बढ़ाई करी। ये आंकड़े आपने, ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े आपकी उस किताब के हैं जो आर्थिक वो दी ना आपने, इकोनॉमिक सर्वे, उसके आंकड़े हैं। उसमें देख लो आप कि हमारे वक्त में कितनी बढ़ गई और आपके वक्त में क्या थी। प्रोडक्शन कैपेसिटी 26,325 मेगावाट आप बता रहे हैं। अगर आपकी बात सही है तो मैं मान लूं कि 1542 मेगावाट बढ़ गया होगा, लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण में आपने उनसे मिथ्या बुलवाया कि उत्पादन क्षमता 2180 मेगावाट की वृद्धि की है। अपनी बात समाप्त कीजिए। 765 केवीए के 6, 400 केवीए के 2, 220 केवीए के 12, 132 केवीए के 40 जीएसएस स्थापित करने की घोषणा की गई बजट में। कितने बन गए? एक का भी जिक्र नहीं है, एक का भी अभी भाषण में जिक्र नहीं है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, बहुत गंभीर बात है, बहुत सुझाव है, ये सुधारने का सुझाव है कि आप रूफटॉप जो सोलर लगाता है उसका जब एक्सेस आ जाता है तो एक्सेस का क्या करते हो आप कि उसका पेमेंट कर देते हो। आपका पेमेंट क्यों करते हो आप? उसके बिल में शामिल करो ना, उसके बिल में शामिल करो, तब जाके फायदा होगा उसको। क्योंकि आप तो पेमेंट करते हो 2 रुपये 40 पैसे का, 2 रुपये 35 पैसे का, और बिल आता है 7.5। प्लीज सदस्य अपनी बात समाप्त कीजिए। आप उसको करो ताकि ये आपका रूफटॉप सोलर जो है उसको वो निश्चित तौर पर जो है उसको लगाने का बढ़ेगा, विस्तार होगा उसका। अब एक बात और मैं बता दूं आपको, आपके सोलर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है 2222 करोड़ रुपए का, उसकी शर्तें बदल दी। और शर्तें बदल के किस कंपनी को देना चाहते हो? किस कंपनी को देना चाहते हो? अब मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, सिर्फ इतना सा कहूँगा कि देश सभापति महोदय, न तो कोई प्रदेश में ना तो कोई कानून व्यवस्था है और न ही ये प्रदेश अपराधियों की शरणस्थली बन चुका है। इसमें कई किस्से लंबे चौड़े हैं, मुझे टाइम भी नहीं है इतना, मैं बोल नहीं पाऊँगा इतना। पोशार की बात करता हूँ। मैंने एक बार पढ़ा और 2 आंगनबाड़ियों को प्लीज सदस्य समाप्त कीजिए अपनी बात। 2 आंगनबाड़ियों को विजिट किया कि क्या हाल है। तो पोषार में सिर्फ 5 से 10% तक विटामिन और 26% ही कैल्शियम मिलता है।
कुपोषण दूर करने के लिए राज्य सरकार हर साल 1000 करोड़ रुपया खर्च करती है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण बांटने पर खर्च कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर घटिया फोर्टिफाइड प्रोसेस पूरक पोषण सप्लाई हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र पर जो नया पोषण पैकेट मिल रहा है, समाप्त कीजिए, मिल रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, श्री वो छोटू घटिया सिंह जी किस्म का है और बच्चे इसे पसंद नहीं करते और दलिया और दाल भी आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण को खाना पसंद नहीं करते और दलिया सीनियर सदस्य बोल रहे हैं, मवेशियों को दिलवाया जा रहा है।